आज साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की अदालत में पेशी हुई। गुज़श्ता समाअत पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर किया गया था और आज उनको अदालत में लाया गया। और आज फवाद चौधरी की जानिब से उनके भाई फराज चौधरी और अली बुखारी समेत जो दीगर जूनियर्स उनके वकला थे वो भी पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर भी अदालत में आए। दोनों जानिब पहले तो दलाइल का आगाज़ हुआ। फवाद चौधरी जब अदालत में आए तो उनका चेहरा एक दफ़ा फिर से कपड़े से ढांपा हुआ था, जिस पर उनकी अहलिया हिबा चौधरी ने जैसे ही एतराज़ किया फौरी तौर पर वो जो कपड़ा उनके चेहरे पर डाला गया था उसको हटा दिया गया। फवाद चौधरी कमरा अदालत में पहुंचे और फौरी तौर पर अपने भाई से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इन पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाए पुलिस वालों के खिलाफ, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर अदालत की जानिब से मना किया गया था कि इनके मुँह पर कपड़ा नहीं डालना, लेकिन आज फिर एक दफ़ा उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार रखा गया। जैसे ही फवाद चौधरी अदालत में पहुंचे तहम वो जो कपड़ा था वो उनके चेहरे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि 5 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले किया जाए, जिस पर अदालत ने पूछा कि 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों मांगा जा रहा है, जिस पर उनका कहना था कि रिकवरी करनी है उन पैसों की जो फवाद चौधरी ने वफाकी वज़ीर बनने के दौर में नौकरी का झांसा देकर लिए हैं। और इसका मुकदमा थाना पारा में दर्ज है। जब फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर थे तो उन्होंने 2 बच्चों को नौकरी का झांसा दिया और उनसे 25-25 लाख रुपए वसूल किए। एक तो इन पैसों की वसूली करनी है, दूसरा वो पिस्तौल भी बरामद करना है जिसकी बिना पर उन्होंने इन मुतासरीन को धमकियां दी जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी के वकील थे उनकी जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई और उनका कहना था कि उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी तजलील की जा रही है और इनका मकसद कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी ने किसी से भी पैसे नहीं लिए हैं। ताहम अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद जो फैसला था उसको महफूज कर लिया और कुछ देर बाद वो महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहम जैसे ही फैसला महफूज किया गया फवाद चौधरी को फौरी तौर पर पुलिस अपनी बख्तरबंद गाड़ी में लेकर रवाना हो गई, यानी कि अभी अदालत का फैसला नहीं आया था कि फवाद चौधरी फौरी तौर पर रवाना हो गए। उसकी वजह ये बताई जा रही है अदालती ज़राए की जानिब से कि फवाद चौधरी चूँकि अदालत में थे, उनकी अहलिया हिबा चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे और फवाद चौधरी के भाई भी थे, तो वो ज़्यादा आपस में टॉक कर रहे थे, ज़्यादा फ्री हो रहे थे, जो कि पुलिस को बार बार नागवार गुजर रहा था। तो इसलिए पुलिस फौरी तौर पर उनको लेकर रवाना हो गई। और इस दौरान जो सबसे एक बात जो अप्रिशिएट करने वाली है और जो मैं बात करना चाहूँगी तमाम तर सियासी इख्तिलाफात से हटकर, वो है फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी का रवैया। जिस तरह से वो शाना बशाना अपने खामद के साथ खड़ी नज़र आई, इससे कबल भी जो पेशियाँ हुई, जो भी वाक़यात हुए उनमें भी, और आज की जो समाअत है उस पर भी अपने शोहर का हथकड़ी लगे हाथ को थामे वो कितनी देर बैठी रही, उनको हिम्मत दिलाती रही, उनको दिलासा देती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मौके पर फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज नजर आए, लेकिन हिबा चौधरी ने उनको बहुत ज़्यादा हौसला दिया। तमाम फवाद चौधरी जब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में बैठे तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसको फवाद चौधरी ने सुनी अनसुनी कर दिया। दूसरी बार फिर ये सवाल पूछा गया, लेकिन फवाद चौधरी इंतहाई परेशान और कन्फ्यूज़ वाली हालत में बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर पुलिस के साथ रवाना हो गए। उनकी जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया कि आया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। अब फवाद चौधरी को कल यानी कि 1 रोज़ा जो उनका जिस्मानी रिमांड है पूरा होने पर अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान एक और जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई, देखने में आई, जो मैं करना चाहूँगी वो ये है कि जब सियासी शख्सियात को अदालतों में लाया जाता है वो है इनका प्रोटोकॉल। आम आवाम ने तो हर हाल में जलील होना है, खा हुक्मरान अपनी सीट पर हैं ख्वाह नहीं है। अगर तो वह ऐवानों में है तब भी 100 तरह के झंझट आवाम के नसीब में आते हैं कि उनसे मिलना कैसे है। कोई काम लेके उनके दफातर में जाते हैं साइलिन तो उनको मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। और अगर यही जो हमारे सियासतदान हैं जेलों में होते हैं उनको पेशियों पर लाया जाता है तब भी आम आवाम जलील होती रहती है। जैसे फवाद चौधरी कमरा अदालत में गए उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जो दीगर केसेस के साइलिन और वकला थे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान बहुत सारे ऐसे साइलिन थे जो दूसरे शहरों से आए थे और ऐसे ही वकील साहबान भी थे जो हाई कोर्ट से कुछ अपने केसेस छोड़ के आए थे। उनका कहना था कि सिर्फ 1 मिनट के लिए उनको जज के सामने पेश होने दिया जाए ताकि वो जज से रिक्वेस्ट कर सकें, कल तक का टाइम ले सकें कि कल तक जो हायरिंग है वो टाल दी जाए या कुछ देर आने का जो है वो वक्फे की रिक्वेस्ट कर सके। लेकिन पुलिस की जानिब से उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, जिस पर जो सब ज़्यादा है वो परेशान नजर आए, वकील भी और साइलिन भी। और तहम वही वो आम रूटीन के मुताबिक रवायत
के मुताबिक कोसते हुए अदालती निज़ाम को और सारी सियासी शख्सियात को वो वापस चले गए। बहरहाल फवाद चौधरी को कल एक दफ़ा फिर से अदालत में लाया जाएगा और हम फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे ये पूछ सकें कि आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं। तो वो सवाल का क्या जवाब देंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।